खलाबी गार्ड के साबका जनरल कासिम सुलेमानी को दुनिया जानती है। अमेरिका और इसराइल को नाकू चने चबवाने वाला कासिम सुलेमानी बिल आखिर अमेरिका और इसराइल के हमले का शिकार हुए थे और उसके बाद उनकी मौत वाक़ा हुई थी। वो आज ही का दिन था और आज उनकी चौथी बरसी थी और आज उनकी चौथी बरसी पर शाम गए ईरान में उनके मज़ार पर हुआ जो हमला है उसमें आखिरी खबरें मिलने तक 70 से ज़ायद अफराद की मौत हुई है, 170 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। कासिम सुलेमानी की कब्र जनूब मशरकी शहर करमान में वाक़ है और जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के लिए मुनक़दा तकरीब में बड़ी तादाद में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे और यही वजह है कि धमाके में इतनी बड़ी तादाद में जो इजाफा हुआ है उसका खदशा जाहिर किया गया। धमाका किस तरह का था, खुदकुश था या कोई और वजह थी इसकी धमाके की, वो अभी मालूम नहीं हो सकी है। लेकिन आपको बताते चले कि एक सूरत हाल जो ईरान में हुई है, क्योंकि ईरान पिछले कई दिनों से कज़िये फ़लस्तीन को लेके खटक रहा था ईरान और इसराइल को, और आज के इस हमले के पीछे एक बार फिर कहीं न कहीं इसराइल का ही ईरानी मीडिया जो है नाम ले रहा है। 2020 का वाक़ा है, बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ था और जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका और इसराइल के उस ड्रोन हमले में मौत वाक़ा उसकी हुई थी और जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पे माना भी जाता था। और पिछले हफ्ते से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हुए हैं, वहीं शुबा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि बहीर अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान मदद कर रहा है और ईरान अगरचे उन इल्ज़ामात की तरदीद भी कर रहा है, वही इसराइल और हमास के दरमियान जंग में ईरान खुलकर हमास की मदद करने की बात कर रहा है और कई बार वो बयानात भी दे रहा है। वहीं आज माना जा रहा है कि ये जो ईरानी मीडिया बता रहा है कि जो हमला है ये इसराइल या अमेरिका ने करवाया है और इसमें ये बड़ी तादाद में लोगों की मौत वाक़ा हुई है और ये 200 के करीब जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें से भी बताया जाता है कि कई और अमवात का खदशा है। नाज़रीन, अब तक में आप जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। कल का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में और ये जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में बड़ा अहम है। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वो इस दौरे के दौरान शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8वें कन्वोकेशन में मेहमान खसूसी के बतौर शिरकत भी करेंगे। वो दौरे के दौरान कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का भी इफ्तार करेंगे। ये कल की बात, लेकिन आज की बात करते हैं। इंतखाबात का साल अब आने वाला है या शुरू हो चुका है और इंतखाबात से पहले लोकसभा तहलील भी हो जाती है और अब की बार लोकसभा तहलील होने से पहले जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024-25 के माली बजट को फराहम करने के लिए इंतजामी काउंसिल और मरकजी वजीर खजाना के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है और बताया जाता है, कुछ हल्के ये भी खबरें दे रहे हैं कि लोकसभा तहलील होने से पहले मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वोट ऑन अकाउंट बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है और फिर जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024-25 के माली बजट को भी उठाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि इसको भी लोकसभा से मंजूर कराया जाएगा। मरकजी वजीर खजाना इसकी रूह रवान रहेंगी और निर्मला सीतारमन मरकजी वजीर खजाना ने बताया है कि बजट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और उनकी वजारत के माबेन सलाह मशवरा जारी है और माली बजट में बुनियादी ज़रूरतों की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि तालीम, ज़राअत, बुनियादी ढांचे को भी खसूसी दर्जे पर रखा गया है। निर्मला सीतारमन ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 27,000 के करीब असामियों को पुर करने की जो तजवीज़ भी सामने रखी है। मरकजी सरकार उस इफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की हर मुमकिन मदद भी करेगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजात खुद जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के हवाले से इदारों की कारकर्दगी का खुद जायजा भी ले रहे हैं और इस साल वो जम्मू कश्मीर का दौरा करके कई तामीराती मंसूबों का इफ्ताह भी करेंगे। वहीं बताया जाता है कि मनोज सिन्हा के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी सरबराही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया तामीर तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ कर रही है और अवामी मुश्किलात का इज़ाला करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अब जरा अवामी मसाइल मुश्किलात की बात।
पिछले 24 घंटों के दौरान अवामी मसाइल, मुश्किलात, हालात, वाक़ात, उथल पुथल, भागम दौड़ सब कुछ देखने को मिला। ये मामला हिट एंड रन के मामले को लेकर बात आगे बढ़ी और फिर ट्रांसपोर्ट यूनियनों और मरकजी सरकार ने हिट एंड रन के मामले पर बातचीत भी की और बातचीत के दौरान मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों ने इस मामले पर तफसील के साथ बातचीत की। दाखिला सेक्रेटरी ने ट्रांसपोर्ट यूनिट को यकीन दिलाया कि उन मुल्क के कानून को लागू करने के लिए इकदाम नहीं उठाए जाएंगे और अगर इसको अमलाया गया तो ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ इस हवाले से पहले सलाह मशवरा किया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की यकीन दहानी और कल शाम से ही ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रांसपोर्ट के कुछ लोगों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। खास तौर पे ऑयल टैंकरों ने अपने यूनिटों को हिदायत दिए कि वो बाज़ाब्ता तौर पे कामकाज शुरू करें। कल जो हड़ताल हुई थी जिसके बारे में 72 घंटे की हड़ताल कहा जा रहा था, उसकी वजह से हू का आलम पैदा हो गया था और ये मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक साफ तौर पे देखा भी जा रहा था। मुल्क में चाहे जीटी रोड हो या बड़े बड़े शाहराए हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां खड़ा कर रखी थी, ट्रैफिक को जाम कर रखा था। उस ट्रैफिक के जाम के साथ साथ पेट्रोल पंपों पे जो भीड़ लगी थी और ख़ास तौर पे जो बड़ी शाहराहों के आसपास पेट्रोल पंप थे, वहाँ की भीड़ ने बड़ी शाहराहों को भी बंद कर रखा था। कल रात देर गई जब ये फैसला हुआ तो यूं लगा कि बड़ी मुसीबत से जान बची है, लेकिन आज भी इस मामले पर सियासत होती रही। आज सुबह भी यही मामला पेट्रोल पंपों पे देखने को मिल रहा था, लेकिन शाम गए की इतलात, खबरें, तफसीलात यही है कि लगभग 80% जो पेट्रोल पंपों पे पहुंचाया गया है और ये सिचुएशन अब लगभग 80% नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में सिचुएशन 80% नॉर्मल हो चुकी है? जम्मू में आज जैसे ही ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल खत्म की तो ट्रांसपोर्टरों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू में जश्न एक तरह से मनाया और जश्न मनाते हुए मिठाई भी बांटी और ये भी बताया कि जीत उनकी हुई है, सरकार बैकफुट पे चली गई है। इनके जश्न की खबरें आ रही थी कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी हुई और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो है उनके जिम्मेदारों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे होता है क्या, क्योंकि बताया ये गया कि दाखिला सेक्रेटरी की जानिब से सिर्फ यकीन दहानी कराई गई है, कोई तहरीरी जमानत नहीं है और इसके नतीजे में ड्राइवरों में बराबर खौफ है क्योंकि सजा भी सख्त है, कानून सख्त बनाया गया है और इस कानून से उससे उन्हें तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक न बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जारी की जाती है। नोटिफिकेशन जो है अभी जारी नहीं हुई है, जो सरकार ने कानून पार्लियामेंट से पास किया है उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। अगर जो सदर हिंद ने उस पर दस्तखत तो कर रखे, लेकिन इसकी कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन जो है आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया गया। क्या बताया उन्होंने वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम फौरन साथ ही में हम सीधा जम्मू चलेंगे। शिल्पा शर्मा हमें ज्वाइन की हुई वहां से, उनसे हम जरा जानेंगे, लेकिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने क्या बताया, क्या मुद्दा बताया। जो प्रस्ताव आया है हड़ताल वापस लेने का, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। हमारे साथ जितने स्टेट्स की एसोसिएशन है, यूनियंस है, हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। तो जब तक सरकार कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं करती, या तो होम मिनिस्टर खुद इस पे बात करे, हमें रिटन में चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट हमारी जो मोहतरमा है वो इस पर कोई बयान जारी करे। मैंने जैसे प्रेसिडेंट इस पे बयान करे। शिल्पा शर्मा हमारी साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रही थी, उन्होंने उनसे बात भी की थी, उनके पास सीधा चलते हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय रात के 9:45 बजने वाले हैं। आपको हम इस रात के 9:45 बजे के प्रोग्राम में इसलिए ले रहे हैं कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, डिस्टर्ब इसलिए किया आपको। जरा बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले लोग थे, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स थे, वो क्या अभी हड़ताल पे हैं? उन्होंने जिस तरह बताया कि नहीं, वो हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर ट्रक वेलफेयर के यूनियन के द्वारा जो है वो 48 घंटे की जो है वो हड़ताल दी गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी ट्रक हैं वो सड़कों पर अगले 48 घंटे तक दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, जहां पर कामचोर हड़ताल जो है वो अगले 48 घंटे तक देखने को मिलेगी। और उनका ये साफ
तौर पर कहना है कि जब तक होम मिनिस्ट्री के द्वारा वर्बली नहीं कहा जाता या फिर रिटर्न में नहीं दिया जाता है या फिर ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, उन्हें कन्विंस नहीं किया जाता है, तो तब तक ये 48 घंटे की हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। ये टैंकर्स हड़ताल से वापस आ चुके हैं, वो काम पे चल चुके हैं, ये ट्रक वाले हैं उनकी हड़ताल है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त बाद में इस हड़ताल का इंपैक्ट कितना था ग्राउंड में, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि बहुत से गुट हो चुके हैं ट्रांसपोर्टर्स के, अलग अलग गुट बन चुके हैं, कुछ हड़ताल पे कुछ हड़ताल पे नहीं है, तो सिचुएशन क्या है? देखिए, कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि हड़ताल पर है और कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि हड़ताल पर नहीं है, तो काम पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट इस समय देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लोडिंग का काम होता है ट्रक का, उसमें भी काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ रहा है। और कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चाबियां जो है वो मालिकों को दे दी है, क्योंकि इस समय ट्रक ड्राइवर्स जो है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो सड़कों पर ट्रक ड्राइवर्स यानी कि ट्रक जो है वो दौड़ भी रहे हैं, लेकिन लगभग ट्रक ड्राइवर्स की बात करें तो लगभग तमाम ट्रक ड्राइवर्स जो है वो कामचोर हड़ताल पर है इस समय, और अगले 48 घंटे तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। आपकी संभावना जानेंगे, कल क्या संभावना हो सकती है? ट्रांसपोर्ट स्मूथ होगा या कल भी कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे शिल्पा? देखिए, सरकार अगर ठग से मस्त नहीं होती है तो आने वाले समय में कल जो है वो यानी कि 48 घंटे के बाद कंटिन्यू हड़ताल को रखा जाएगा। और अगर कभी भी यानी कि उससे भी आगे जो है वो सरकार टस से मस्त नहीं होती है, सरकार जो है वो कोई भी रिटर्न में नहीं देती है, फॉर्मल लेटर नहीं देती है, वर्बली नहीं कहती है, तो 5 तारीख को जो है इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 तारीख को प्रदर्शन भी होगा, जहां पे सरकार को हमारी बात जो है वो सुननी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपके आभारी हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन हादसा क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हिट एंड रन का केस है, हिट एंड रन में बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, उन सबका वकीलों का बहुत सा कहने का हिट एंड रन में केस सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हादसा क्यों होता है। आज हमने बहुत से ड्राइवर्स से बात की, क्योंकि खुद हम भी ड्राइविंग करते हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो सबसे बड़े हादसे की वजह जो ड्राइवरों से, मुख्तलिफ ड्राइवरों से क्रॉस चेक करने की वजह जो ट्रक ड्राइवरों के हादसे की है, पहली वजह मंडी के जो डीलर हैं वो है। मंडी के डीलर जो जल्दी ट्रक पहुंचेगा उसको वो इंसेंटिव्स देते हैं, यानी मंडी में जो ट्रक जितना जल्दी पहुंचेगा उसको इतने इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो साफ जाहिर है ड्राइवर जल्दी करेगा, फास्ट चलेगा, ताकि वो मंडी जल्दी पहुंचे। 1000, 500, 800 रुपए का उसको जो इंसेंटिव है, जो इनाम उसको वो कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो तेजी में एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको कमाने लालच में आ जाता है ड्राइवर। तो सबसे पहले मंडी में ये जो फैसला है, इसका ड्राइवर कहते हैं ये बंद होना चाहिए। जो पहले आया जो दूसरा है, मंडी वाले ने ये सबसे पहले एक्सीडेंट्स की बड़ी वजह बताई। दूसरी वजह ये भी बताई, ये ड्राइवर जो होते हैं इनको बहुत इज्जत वाले हैं, साफ जाहिर इनसे हमारी इकॉनमी है, लेकिन आमतौर पे लोगों में एक नोशन चला है और इनकी तय जो इज्जत इनकी होनी चाहिए वो इनको नहीं हो पाती है। और फिर जिसकी फैमिली वगैरह हो तो वो इज्जत का, वो एक डिप्रेशन का शिकार ड्राइवर रहते हैं, हमें कुछ ड्राइवरों ने बताया। और वो भी जब डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो गाड़ी चलाते हुए दिमाग कहीं होता है, कुछ कहीं सोचा जाता है, तो उस वजह से हादसे हो जाते हैं, अक्सर हादसे हो जाते हैं। और तीसरी वजह ये भी बताई गई कि वेज, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम मिलती हैं, और जब तनख्वाह कम मिले, दिमाग ये सोच रहा होगा कि हाथ स्टीयरिंग पे होगा, पाँव एक्सीलेटर पे होगा, और दिमाग ये सोच रहा होगा कि घर में मेरे बच्चों को, मैं बाहर हूँ, क्या उनको खाने को आज होगा, मैंने 200-250 रुपये उनको दिया था। तो ये सब कुछ जो है ये बड़ी वजह बताई जाती है कि इनकी वेज के हवाले से हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कोई मिनिमम वेज इनके हवाले से नहीं निकाल सका है। और तीसरी एक बड़ी वजह है जिसके बारे में बताया जाता है, खुद गर्जी है। कुछ नौजवान मन चलो जिनको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उनको जवानी का जोश भी आ जाता है, कुछ खुद गर्जी भी होती है, और कुछ को अब ये गाड़ी चलाते हुए सड़क पे बाकी चलने वाले लोग जो हैं चोटी जैसे नजर आते हैं। तो उस खुद गर्जी में भी वो देखते नहीं हैं, आवताब नहीं देखते हैं, और यूं फिर आ जाता है। और मंशियात एक बड़ी वजह है जो हादसों की बड़ी वजह होती है। तो ये सब कुछ हमने आज असेस किया है, हमें आज एक्सपीरियंस किया है इन लोगों के साथ कि हादसों की क्या वजह होती है। शायद यही है या इससे और भी कुछ भी हो, लेकिन ये देखना मुआशरे की जिम्मेदारी है। और ड्राइवर काबिल इज्जत है। ड्राइवर अगर सही तौर पे हमारे मुआशरे में रोल अदा ना करे तो हमारी इकॉनमी को डिरेल हो सकती है। तो ड्राइवर की पहले इज्जत, लेकिन ड्राइवरों के भी कुछ जिम्मेदारी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा हम लेंगे, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, मामलात सियासत से भी जोड़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।